देखो बिहार बोर्ड द्वारा जो है ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है कर दिया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 नंबर का जो है 30 गो क्वेश्चन है, जिसमें से कितना बनाना है 15 गो क्वेश्चन बनाना है। और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें कितना है 4 दूना मतलब जो है 4 को बनाना था, लेकिन उसमें कितना क्वेश्चन है 8 गो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से सिर्फ 4 गो क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना है 138 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, जो कि नेट पर जो है यही क्वेश्चन जो है उपलब्ध जो है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का ये है, तो उसका सारा का क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और इसको बहुत सारा का आंसर क्या है, गलत भी है और सही भी है, तो उसको हम लोग देखते हैं, जो सही है सही है और जो गलत है उसको सुधार करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 92/115 का सरलतम स्वरूप क्या है, मतलब इसको कह रहा है कि तोड़ ताड़ के जो फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। यानी 92 को 115 इस दोनों को जो है कट करेंगे, कितना से कटेगा, ठीक है। इसको जो है हम लोग काटेंगे कैसे, जैसे कि 92 लिख देंगे बाई 115, इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कितना से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 23 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है 4 बार में लगेगा और ये 5 बार में जो है इतना आ जाता है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4/3, मतलब ये 4/5 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत है, ये सही है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होगा, कितना होगा अनंत, मतलब 1 और 2 के बीच बोला जाए कि कितना परिमेय होगा तो अनंत होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच जो है ना बहुत छोटा छोटा नंबर होता है, जैसे कि 1 के बीच 1/2 होता है, 3/2 होता है ना, या 3/2 नहीं, ये 4 होता है, 1/5 होता है, 1/9 होता है, बहुत सारा छोटा छोटा नंबर हो सकता है, या पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, बहुत सारा ऐसा जो है नंबर होगा, इसलिए क्या कहेंगे दो संख्याओं के बीच अनगिनत नंबर होता है, ठीक। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, पूछ रहा है किसका दशमलव शांत है और किसका अशांत है। शांत में लाने के लिए क्या बताए थे, 7/88 को जो है तोड़ लेंगे, फैक्टर 3 तोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना यानी 88 को तोड़ लेंगे, 2 4 जाए 2 4 जाए 8, 2 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2, मतलब 2 3 × 11, मतलब ये क्या होगा, इसका दशमलव बताए हुए थे जिस नंबर का जो है 2n और 5n और 5n के रूप में होगा, 2n और 5m के होगा तो शांत होगा, और इसके रूप में नहीं आएगा, कोई और भी नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अशांत। अशांत, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, 13/210, तो 13 का 13 और 210 का तोड़ेंगे डिवाइड करके, तो इसका फैक्टर मतलब तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21 और 2 5 10, ठीक है। मतलब ये भी क्या है, 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा दूसरा नंबर तीसरा नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी और शांत हो जाएगा, और इसमें से इसको लिखेंगे अब 15/1600, इसको तोड़ेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 का 0। अब ये भी क्या है कि 3/320, इसको भी फैक्टर तोड़ेंगे 10। उसी तरह से इसको भी तोड़ लेंगे, क्या है कि 17 और 110 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा 17 का, और ये 2 × 5 × 11 है ना, 11 5 55 और 2 ने 110 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका जो है 2n और 5n के रूप में नहीं आता है ना, ये तो 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा नंबर आ जाता है, वो भी क्या होता है, अशांत हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, अशांत, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, शांत है इसका दशमलव प्रसार। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यक के गुणनफल के लिए क्या बताए थे, फार्मूला बताए थे, अल्फा × बीटा = -b/, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है, तो क्या होगा, c यहाँ a, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो c की जगह a है, a लिख देंगे,
और ए के जगह डी है, इसका हो जाएगा डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए बाई डी। ए बाई डी का है आंसर, इसलिए माइनस में नहीं होगा, ए बाई डी प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस ए बाई डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसी तरह से √18 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा। परिमेयकरण गुणांक जो है इसका लिखना है, तो इसको हम लिख देंगे √18 को तोड़ेंगे, ठीक है। ये 9th का क्वेश्चन डाल दिया गया इसमें। तो दो दूनी 4 3 तिया 9 दूनी 18 है ना। क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18, मतलब डबल कितना परिमेयकरण गुणांक है। तो इसमें कितना है, तो ये 3 डबल में है, पेयर के रूप में है, तो क्या आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा। हाँ, परिमेयकरण गुणांक जो होगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर में है। और दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह 2 से स्टार्ट होता है। सब 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और बड़ी भी, ये सम संख्या भी है, ठीक है। यदि a = bq + r, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाग लेमा विधि से, है ना। a = bq + r, जहां हम लोग लिखते हैं 0 > r, है ना। 0 > r > b। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आ जाएगा इसका मन, ठीक है। r जो है b से कभी बड़ा नहीं होगा, ये गलत है ना। r का मान जो है 0 से छोटा भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r का मान जो है b से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है, तो बताया था कि जो रूट के अंदर वो बाहर नहीं निकलता हो, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। और जो निकल सके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 का जो है √5/√5 क्या हो जाएगा, दोनों √5 कट जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा 6, इसलिए क्या ये परिमेय संख्या है, बाकी क्या अपरिमेय संख्या। आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्या क्या है, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं, क्या है। इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x² + 12x + 35, इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, x, ठीक है, 7x + 5x, ठीक है। चाहे इसको लिख सकते हैं x² 7x + 5x 35, इसको x कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा ये 7, ये 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 7, क्या हो जाएगा x + 5 और x + 7, इसको ये हो गया इसका फैक्टर। तो x बराबर कितना हो गया, -5 और -7। इसमें जो आंसर है उसको टिक मारेंगे। तो ये देखें इसमें क्या है, दोनों आंसर क्या है, निगेटिव मतलब ऋणात्मक आया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दोनों धनात्मक होगा या दोनों ऋणात्मक होगा, तो दोनों ऋणात्मक आया, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। बहुपद 10 नंबर क्वेश्चन में, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। इसका शून्य कार्य निकालने के लिए इसी तरह से क्या हो जाएगा, 5y² - 25 = 0। शून्य हो जाएगा तो कब 0, जब p × x जो है 0 आ जाएगा तब। तो उसी तरह से इसका लिख देंगे 5, ये जब 0 हो जाता है तो 5y² - 25, तो 5y² = 25, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 25, तो y² = कितना, y² = 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में ±√5, ठीक है। तो ±√5 क्या है, प्लस में 5, यानी रूट में क्या हो जाएगा y का मान, एक बार प्लस में √5 एक बार माइनस में √5। कहाँ है आंसर, तो ये हो जाएगा √+5 और -5, ये होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या, जो रूट के बाहर आ जाए वो क्या होता है, परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो 121 का क्या होता है, 11 बाहर आ जाता है। उसी तरह से 196 का क्या होता है, ये 14 बाहर आ जाता है, 14 का स्क्वायर है। उसी तरह से 289 का क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये क्या 27 का स्क्वायर नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 12 नंबर क्वेश्चन में करा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल जो है क्रमशः कितना दिया गया है, 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो शून्यकों का जोड़ क्या दिया, अल्फा + बीटा = 3, अल्फा × बीटा बराबर कितना दिया है 40। तो px का निकालने के लिए करा है x²
अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू बैठा देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का कितना दिया था 3, ये एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है तो -40, तो -40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -40, तो क्या आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 3x -40, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 13 नंबर क्या कह रहा है कि युगपत समीकरण x प्लस 2y प्लस 4 है ना इक्वल टू 4 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 है का है ना, है क्या चीज़ है, कहीं हल नहीं हुआ, इसके लिए क्या बताए थे, a1 बराबर 1 दिया गया है, b1 इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया गया, c1 इक्वल टू कितना दिया 4, a2 इक्वल टू कितना दिया गया है इसमें 2, b2 इक्वल टू क्या है 4 और c2 इक्वल टू कितना दिया गया है 8। तो इसको हम लोग लिख लेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 का वैल्यू 1/2 a1 और दे देंगे, इसके लिए तो 2/4 दे देंगे, उसी तरह से 4/8 दे देंगे, इसको लिख देंगे काट के 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब सबका वैल्यू क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या, इसका अनगिनत हल होगा, क्या होगा अनगिनत हल, जिसका ये सारा इक्वल टू आ जाएगा, उसका मतलब क्या अनगिनत हल होंगे समीकरण के। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम हो तो बी का मान ज्ञात करने के लिए करा है व्युत्क्रम। मान लो इसमें कि पहला है ना, माना एक शून्यक क्या है अल्फा है, तो दूसरा क्या रहा है, दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा, ये कर रहा है। इसमें डालने के लिए तो शून्यक तो इसका जो है निकालेंगे क्या, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, और पी के जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस ए अल्फा माइनस बी। ठीक है, फिर दूसरा शून्यक देंगे 1/अल्फा इक्वल टू वाई अल्फा का स्क्वायर प्लस a/अल्फा माइनस बी, है ना। तो b का मान क्या हो जाएगा, इस दोनों का, ये भी क्वेश्चन सही नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्या है गलत है, इसका इसे देंगे तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, इसलिए 14 का गलत हो जाएगा। 15 नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर में क्वेश्चन सही है, लेकिन आंसर क्या है गलत दिया गया है, क्योंकि सर्कल का क्या होता है, जब भी सर्कल बनाते हैं वह 360 डिग्री बनाता है एंगल। ठीक है, जब उसी तरह से आधा सर्कल बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त का मान इसमें कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए ये भी आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए था, 90 नहीं होकर के 180 होना चाहिए। ठीक है, ये 360 होना चाहिए। और 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है। यदि वास्तविक मूल्य नहीं होगा कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से होगा, तब इसका आंसर ये हो जाएगा। फार्मूला सही है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि अल्फा एंड बीटा आर समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, तो अल्फा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू करा निकालने के लिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख लेंगे, यानी पी एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, है ना। तो ए इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना दिया गया है -1, तो -1 प्लस 1, और ए कितना है 2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, सी का वैल्यू क्या है तो ए बी, और ये सी का -6 और ए का वैल्यू 2। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 1/2। इसको भी काट के लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तिया 6 मतलब -3 बटा 3 लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, बटा 1 हो गया, कट के तो 1/2 इंटू 1/3 इसका टू कितना -1/6 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा -1/6। समांतर श्रेणी इतना का जो है क्या करा 21वां पद क्या होगा,
तो यहाँ देखिए समांतर सेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर पहले लिख लेंगे ए इक्वल टू कितना 3, डी इक्वल टू निकाल लेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब 21वां पद n भी दे दिया गया है, n जो है 21 दिया गया है, तो Tn वाला फार्मूला लिख लेंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए के जगह कितना 3 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी के जगह, हाँ ये जो है ना माइनस में दिया गया है 3। ठीक है, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा डी 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह से 7 से गुना कर देंगे तो माइनस में है। ठीक है, माइनस में है ये 3, तो 7 दूनी कितना होता है 14, 140, 140 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 137 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 137 भी इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 137, यानी सी ऑप्शन सही होना चाहिए। कौन सा द्विघात समीकरण है, तो बताए थे कि जो भी पावर के रूप में हो तो जो है ना पावर के रूप में कितना हो, जो रूट में माइनस में पावर हो है ना, या बट्टा में पावर हो तो वो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, इसका स्क्वायर करते थे स्क्वायर हो जाता है, इधर चला जाएगा 4, तो ये पावर नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा बहुपद नहीं है। ये भी पावर 4 दिया तो ये भी क्या होगा नहीं है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी पावर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ क्या रूट में एक्स है, इसलिए भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये होगा ए ऑप्शन नंबर, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्यू है लेकिन ये क्यू क्या हो जाता है कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 है ना 3a इंटू बी और a माइनस बी। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस 1 और 3x एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा वो ए नंबर आंसर सही है। समांतर 20वां में क्या है, समांतर श्रेणी इतना इतना में जो है कौन सा पद जो है 0 हो जाएगा, Tn क्या करा है 0 हो जाएगा कौन सा। ठीक है, ए दे दिया गया आपको 80 दिया गया है, डी दे दिया गया ये भी है ना T2 माइनस T1 मतलब 76 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -4। आप Tn वाला फार्मूला पे बैठा देंगे, Tn इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो Tn के जगह 0, ए के जगह कितना दिया है 80 और प्लस एन के जगह तो निकालना ही है कौन सा टर्म में उतना होगा, और डी के जगह -4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे क्या हो जाएगा 80, ये माइनस में एन माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई जो करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इसको इंटू 4 इक्वल टू 80, 4 2 जा 8 20, n माइनस 1 इक्वल टू 20, इसीलिए क्या हो जाएगा n इक्वल टू 20 प्लस 1 इक्वल टू 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करें, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 है 6 माइनस 4n है तो इसका जो है सर्वांतर कारक ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले Tn देखिए, Tn क्या दिया गया है 6 माइनस 4n दिया गया, n के जगह हम लोग क्या लेते जाएंगे 1 2 3 जो है लेते जाएंगे, तो 6 माइनस 4 इंटू 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, उसी तरह से 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 इक्वल टू -2, फिर 3 लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 3, 6 का 6 4 3 जा 12 माइनस 6 हो जाएगा। मतलब ये AP का श्रेणी इस तरह से बढ़ता जाएगा, क्या हो जाएगा AP और 2 माइनस 6। ठीक है, डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, तो D इक्वल टू क्या होगा T2 माइनस T1, तो T2 कितना था -2 और माइनस ये 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा D। आंसर क्या हो जाएगा C आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में जो है कौन सा है, तो इसको निकालने के लिए देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, तो देखिए हम लोग चेक करते हैं कि डी इक्वल होता है कि नहीं। डी इक्वल होता है तो समांतर श्रेणी में है, डी इक्वल नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उसी तरह से लिख देंगे डी इक्वल टू T2 माइनस T1। चेक करते हैं 1/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 3/2 करके हो जाएगा -2/2 इक्वल टू माइनस में 1। उसी तरह से D2 भी चेक करेंगे, है ना, -1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना, -1 माइनस 1/2 इक्वल टू -2/2 इक्वल टू माइनस में 1। ठीक है, फिर चेक करेंगे D3, है ना, -3/2 और माइनस में +1/2, माइनस प्लस हो जाता है इसमें, तो क्या हो जाएगा -3 और +1/2 इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1। ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी में होगा, बाकी सारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। राइट आंसर हो गया। 23 में क्या करें, मूल बिंदु के नियामक क्या हो गया, तो बताए मूल बिंदु के नियामक हमेशा क्या होता है कि 0 0 हो जाता है। ये मूल बिंदु होता है, ऑरिजिन होता है। ठीक है, इसलिए 0 0 हो जाएगा, इसका आंसर डी है। 23 नंबर का क्या करें, ABC है ना, सिमिलर ट्रायंगल है PQR का तथा QR BC, इसको QR अपन BC जो है इतना दिया गया है, तो करें एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालना है वैल्यू फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो है वैल्यू का निकालने के लिए हम लोग पहले बना लेंगे ट्रायंगल, है ना, ABC और ये PQR। ठीक है, ABC और PQR लिख लिए, और उसमें देखिए वैल्यू जो है जो दिया गया QR जो है कितना दिया गया है, QR का वैल्यू 2 दिया गया है, और BC का वैल्यू कितना 3 दिया गया है। तो हमको पता है कि इस हम लोग कांग्रेसी वाला जो हम पढ़ चुके हैं कि इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो वैल्यू होगा क्या होगा, किस इसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, या एटीट्यूड के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, QR अपॉन BC, इसका भी स्क्वायर अपॉन इसका भी स्क्वायर, मतलब 3 का भी स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन 2 2 2 4, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 9/4 का है आंसर। नहीं तो यह रेशियो में हो सकता है, मतलब अनुपात में भी हो जाएगा, 9:4 भी लिखा जा सकता है इसको। आंसर क्या हो जाएगा 9:4। हाँ, लेकिन याद रखना है कि यहाँ जो है क्या दिया गया है, PQR बट्टा ABC दिया गया है एरिया। ठीक है, तो इसलिए इसका हम उल्टा कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो है ये पलट जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2/3, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 2 2 4 अपॉन 3 3 9। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस ट्रायंगल के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इसके आधार पर जो है आपका राइट आंसर था, लेकिन इसके आधार पर जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया, इसके आधार पर ये सही होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 25 में क्या करें, दी गई आकृति में x का मान करा ज्ञात करने के लिए। x का मान कैसे ज्ञात करें, तो हमको पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होता है, एंगल के है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस E जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे, इसका नहीं कुछ पता है तो R लिख सकते हैं, R बराबर 180 डिग्री 120 हो जाएगा। एंगल R इक्वल टू कितना है 180, इसीलिए कोण R इक्वल टू 180 में से 120 घटा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सम्मुख के कोण बराबर होता है, इसलिए x का मान भी होगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी 60 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करें, बिंदुओं R इतना S इतना को मिलाने के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, ये हो गया A और ये B पॉइंट है। ठीक है, और A के लिए पॉइंट दिया गया है 0 और 6, और B के लिए 8 और 0 दिया गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी बोले इस P पॉइंट के लिए निर्देशांक x और y मान लेना है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, इस दोनों को जोड़ लेंगे x वाले को, 0 प्लस 8। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे, 8/2 इक्वल टू 4। ठीक है, उसी तरह से y का वैल्यू भी निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू
6 प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2, तो 2 तिया कितना होता है 6, 3 मतलब 4 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या 4 3 है, डी हो जाएगा आंसर, राइट 1। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करें, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि इसका वैसे भी डायरेक्टली 1 होता है, लेकिन अगर यहाँ वैल्यू दे दिया इसका वैल्यू होता है तो उसका भी क्या होगा, हम लोग साइन 60 का वैल्यू कितना 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। कॉस 60 का वैल्यू कितना √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, और प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3 प्लस 1/4 बाई 4/4 काटेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तब पर भी 1 ही आएगा, इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। कि रैखिक समीकरणों का युग्म जो है संगत हो तो रेखाएं होगी, रेखाएं क्या होगी, जब संगत होगा तो रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी, हमेशा क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। और उसका क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, इसका आंसर में क्या हो जाएगा एक हल होगा, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू ये होगा इसका आंसर, ठीक है। C1/C2 के इक्वल होता है, ये होता है, इसको क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी कहते हैं, इसी को हम संगत भी कहते हैं। बिंदु तीसरा बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में स्थित है, है ना, पाद में स्थित है ना, तो इतना किस पाद में स्थित है, देखिए दोनों माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा तृतीय पाद में स्थित है, ठीक है, क्योंकि ये पाद जो है ना इसको कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसमें दोनों प्लस होता है, एक्स भी और वाई भी, इसमें एक्स माइनस में होता है, वाई क्या होता है प्लस में होता है, इसमें दोनों एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, इसमें क्या होता है एक्स हो जाता है माइनस में और वाई हो जाता है एक्स हो जाता है प्लस में, एक्स हो जाता है प्लस में, वाई क्या हो जाता है माइनस में, ठीक है। त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि PRS 120 डिग्री, PRS क्या हो जाता है 120 डिग्री और QPR 63 डिग्री हो, तो PQR का वैल्यू कराए ज्ञात करने के लिए, है ना। PQR त्रिभुज बना लेंगे, PQR, ठीक है, त्रिभुज बना लेने के लिए उसमें क्या करा है, इस प्रकार बढ़ाया है, एस को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि P को एंगल PRS 120 हो जाता है, PRS है ना, इसको ऐसे लाइन बढ़ा देंगे, PRS इसका 120 डिग्री हो जाता है, तो कह रहा है कि एंगल QPR 63 डिग्री, QPR 63 डिग्री है, तो कौन किसका वैल्यू करने के लिए PQR का वैल्यू क्या हो जाएगा, PQR का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि ये जो है हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं कि है ना, एंगल ये बाहर वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो अंदर के दोनों सम के जोड़ के बराबर होता है, मतलब R वाला जो एंगल होगा PRS S इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q के इक्वल होता है, तो ये 120 दिया गया है, ये इसमें जो है कितना 63, इसका Q का वैल्यू निकालना है, तो Q का वैल्यू निकालेंगे 120 माइनस 63, 10 में से 3 घटा दो तो 7 हो गया, और ये कितना होता है 11 में से 6 घटा दो तो 5, मतलब 57 डिग्री, आंसर हो जाएगा B। यदि किसी त्रिभुज के कोण जो है कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजक करता हो, है ना, समझा, तो वो त्रिभुज क्या होगा, यानी कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, कोण का जो है समद्विभाजक, इसको भी काट रहा हो और इसको भी काट रहा हो, समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, भुजा को समद्विभाजित करता होगा, तो वो त्रिभुज क्या होगा, वो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा, क्या होगा समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 33 में क्या करा है, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC तथा AD अपॉन BD इक्वल टू 2/3 हो, तो AE बटा EC का मान क्या हो जाएगा, अपन EC का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ABC में ABC
अब ये डी और ई, डी पैरेलल है बी सी का, तो ए डी का वैल्यू 2 दिया गया, बी डी का वैल्यू 3 दिया गया हो, तो ए ई और ई सी का वैल्यू क्या करा है, ए ई और ई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चूँकि पता है जब त्रिभुज पैरेलल हो दिया गया होता है तो क्या हो जाता है, ए डी अपॉन बी डी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी होता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए है ना, ए ई का जो वैल्यू हो जाएगा ई सी के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, 2/3 के इक्वल हो जाएगा। 2/3 कहाँ है, 3 है, 2/3, 2/3 ये हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा इसका आंसर। चौथी समय, यदि किसी है ना, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ में ए बी अपॉन डी ई तथा इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी हो तो समरूप है ना, हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, खाली स्थान, ये समरूप होंगे जब, इसका समरूप कब होगा, जब त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ। इसमें कह रहा है कि ए बी जो है, ए बी पैरेलल है डी ई का और बी सी पैरेलल है किसका, बी सी जो है प्रोपोर्शनल है किसका, ई एफ का। इस तरह से, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ भी होगा, इसलिए कौन क्या हो जाएगा, ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, सी और एफ के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो इसके लिए क्या शर्त सही होना चाहिए, तो बी इक्वल टू, इसमें कौन देखेंगे कौन मिल रहा है जो कि सही है, बी इक्वल टू ई है ना, बी इक्वल टू ई एंगल मिलना चाहिए, बी इक्वल टू ई, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी कोई सही नहीं है। दी गई आकृति में पी क्यू आर के केंद्रक वाले वृत्त को जो स्पर्श रेखा है, यदि ओ क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ओ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब इसमें क्या दिया गया है, दी गई आकृति में केंद्र वृत्त की स्पर्श रेखा, नहीं पता, स्पर्श रेखा यदि ओ क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ओ पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो ओ पी निकालना है, तो ओ पी क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ओ पी का जो वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना, 25 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 का, एक्स अक्ष से उस बिंदु यानी पी के दूरी है, एक्स अक्ष से उस बिंदु का दूरी का है, यहाँ गलत है, एक्स अक्ष नहीं है, यहाँ मूल बिंदु देना चाहिए, क्या देना चाहिए क्वेश्चन में, मूल बिंदु से इतना का दूरी ज्ञात करे। मान ले पी क्यू कोई मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो तो क्या हो जाता है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में, इसलिए से 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64, 12 का 144, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 4 10 और ये 208 इकाई, मतलब 208 इकाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 37 का, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, 90 डिग्री, है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त खींच लेंगे, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच, है ना, त्रिज्या के बीच का कोण होता है, तो यहाँ जो कोण बना क्या बना, 90 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आकृति इसमें क्या है, दी गई आकृति में टी पी है ना, पी टी और टी क्यू जो है दो स्पर्श रेखाएं हैं ओ से केंद्र वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू है ना, पी टी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया, 50 डिग्री दिया गया है, इस प्रकार है कि एंगल और तो पी ओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू का वैल्यू करा फाइंड करने के लिए। ठीक, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एंगल हम लोग जानते हैं कि ये एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी का वैल्यू क्या होता है, 360 होता है। ठीक, इस सब कोण का मान इसका जोड़ देते इतना हो जाता है, लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि मतलब जब भी इस पर लाइन आता है ना तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है,
तो P का क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस O का वैल्यू तो फाइंड करना है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस T का वैल्यू कितना 50, 360 डिग्री। तो एंगल POQ प्लस 9 दूनी 18, 2 20, 23, 230 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 9 दूनी 18, 230 डिग्री इक्वल टू 360। POQ का जो वैल्यू हो जाएगा 360 में से 230 घटा दो, 0 का 0, 3 1 3 है ना, 1 130 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 130 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 में क्या दिया गया समकोण त्रिभुज PQR में जो है P है ना, कोण PRQ इक्वल टू थीटा है ना, PRQ इक्वल टू थीटा दे दिया गया है, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, P तो 3 सेंटीमीटर, PR है ना, PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया, तो थीटा का मान करा ज्ञात करने के लिए तो हम लोगों को पता है क्या है, लंब दिया गया है और कर्ण दिया है, तो साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो 6 बटा 3 बटा 6, 3 बटा क्या हो जाएगा 6, 3 1 3, 3 दूना 6, मतलब 1 बटा 2, तो साइन थीटा, तो साइन कितना का वैल्यू 1 बटा 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 होता है, साइन साइन कट गया तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर बी सही हो गया। 40 नंबर में करा है यदि tan A इक्वल टू इतना हो तो cos A का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोगों को पता है कि tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर पर बेस नहीं होता है P/B, तो हम लोगों को निकालना क्या है, H निकालना है, तो H निकालने के लिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाता है ना, 25 का क्या निकलेगा 5 निकलेगा, तो cos A का वैल्यू क्या होता है B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू यहाँ 4 दिया गया है, H का वैल्यू 5 निकला है, तो 4/5 का आंसर 4/5 बी आंसर हो जाएगा इसका सही। 41 में है cot 44 डिग्री अपॉन tan 46 डिग्री का वैल्यू करा ज्ञात करने के लिए, तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, cot 44 डिग्री किसी एक को चेंज कर सकते हैं है ना, tan 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू COT cot 44 डिग्री अपॉन COT cot 44 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 44 घटाते तो 46 आ जाता है, इसलिए इसको दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, आंसर डी। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है, तो हम चेक कर लेंगे, tan 45 का मान क्या होता है 1, sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, उसी तरह से sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान क्या हो जाता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक तो क्या वैल्यू है, सबसे अधिक tan A का वैल्यू है ना, 1 सबसे ज्यादा हुआ ना, इसलिए ये tan A का वैल्यू 45 का मान इतना हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर इसका चेक करते तो कितना हो जाता है √2/2 इतना आ जाता है, तो और भी बहुत कम आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये सही है। 43 में यदि एक वृत्त की परिधि इतना है, वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि इक्वल टू कितना होता है 2πr होता है, तो 2πr बराबर कितना, परिधि कितना दिया गया 88, तो काटेंगे 44 दूनी 88 होता है, इसलिए r का वैल्यू 44 अपॉन पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है कि नहीं, 7/22 लिख देंगे, काट देंगे, 22 दूनी 44 मतलब 7 दूनी 14, r का मान कितना होता है 14, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। यदि त्रिभुज PQR में r समकोण है तो साइन P प्लस Q का मान क्या हो जाएगा, r समकोण है तो P प्लस Q का मान क्या हो जाएगा, चालू कर दिया। देखो यदि त्रिभुज इतना है ना समकोण पर है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि r पर समकोण हो तथा Q, ठीक है, ये दोनों कोण का मान क्या हो जाना चाहिए, P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है 180 होता है ना, तो 90 तो हो ही गया, तो साइन
अगर मान ले पी का वैल्यू अगर 60 डिग्री है, आ इसका 30 डिग्री है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाता है 90, है ना। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 नहीं आता है साइन 90 का मान 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, बी का पहला। तो उसी तरह से कोई भी वैल्यू, इसको कुछ भी ले सकते हैं चाहते हैं तो साइन यहाँ जो है ना पी का मान भी अगर हम 45 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ भी आ सकता है इसका वैल्यू। देखो क्वेश्चन 45 में क्या करें, यदि अल्फा बाई 4 बराबर 15 डिग्री, चुप रहे क्या रे, गलती देखो है ना, अल्फा बटा 4 इक्वल टू 15 डिग्री हो तो √3 कोसेक अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बटा 4 इक्वल टू 15 डिग्री तो दे दिया गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 गुने 4 इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है किसका, √3 COSEC कोसेक अल्फा का। तो √3 का 3 COSEC कोसेक अल्फा का जाएगा कितना 60 डिग्री। तो √3 का 3 कोसेक अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक 60 का वैल्यू, कोसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो 2 बटा रूट क्या हो जाएगा 3, √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।